एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में ही वहाँ राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं, हे बुद्ध, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगाता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने को तैयार नहीं होता और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं, आप बताएं कि मैं क्या करूं? फिर बुद्ध उस राजा को एक कहानी सुनाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़ था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। वह वृक्ष की तरफ आराम करने के लिए जा ही रहा था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं। ठहरो भाई, वहाँ मत जाओ, वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है। वह बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर पर लेकर घूमता है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और बोलता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षु वहाँ से चल देता है और पेड़ के नीचे पहुँच जाता है। वहाँ जाकर वह अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में सांप उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा इलाका है? यहाँ पर आने को किसी की भी हिम्मत नहीं होती। भिक्षु उससे बहुत ही प्रेम के साथ कहता है, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें भय है, तुम भयभीत हो। तुम्हें भय है कि कोई तुम्हें मार ना दे और इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना मुझे जीवन की लालसा। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो फिर मैं क्यों डरूं? उसने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो उससे ना डरे। इतना सुन सांप उनके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, परंतु तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ। उसके लिए बुरे कर्म करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह भिक्षु वहाँ से चला जाता है और वह सांप अपने भीतर उन बातों को रख लेता है और तय करता है कि आज से वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को त्याग देता है, परंतु इसका उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उसको देखकर भागते थे अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब सब उसे छेड़ते, उसे खरोंच मारते, उसे चोट पहुँचाते। अब सर्प बहुत दुखी रहने लगा और पीड़ा से ग्रस्त रहने लगा। उसके शरीर पर बहुत से निशान बन गए क्योंकि अब वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करने लगा था, परंतु लोगों में उसके प्रति जो भय था वही उसे सुरक्षित रखता था। कुछ दिनों बाद वही भिक्षु दोबारा उसी वृक्ष के पास आया और वहाँ बैठता है। उस सर्प को देखकर भिक्षु बहुत आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी और अब सर्प की क्या स्थिति हो गई है, और वह चिंतित भी होता है। सर्प उससे कहता है कि हे भिक्षु, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन में जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु उसे कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है, परंतु बाहर से तुमको वह दिखाना होगा जो ज़रूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना ज़रूरी है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे प्रति भय नहीं होगा तो वो तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए और तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
फिर बुद्ध कहते हैं कि हे आजाद शत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव नहीं बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेमपूर्ण पाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी, और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे पाओगे। और यहाँ इस बात की तनिक भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो।